हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम VB.NET जो प्रोग्राम होते हैं उनके बेसिक स्ट्रक्चर को, यानी कि जब भी हम VB.NEट में प्रोग्रामिंग या कोडिंग करते हैं तो उसके प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो किन किन एलिमेंट्स को कंटेन करके रखता है, उससे रिलेवेंट उसके स्ट्रक्चर को हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि हमें पता है कि VB.NET के अंदर या VB.NEट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस को बिल्डअप कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस एंड द सेकेंड वन इज विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन जो कि कंसोल से रिलेवेंट प्रोग्रामिंग को मीट आउट करने के लिए यूज में ली जाती है, और विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन जो कि विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस से रिलेवेंट एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए यूज में ली जाती है। मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI बेस्ड जो एप्लीकेशंस हम बिल्डअप करते हैं वो विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस के थ्रू ही बिल्डअप की जाती है। सेम कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन जिसके थ्रू प्रोग्रामर कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस को जो है बिल्डअप कर सकता है, और इन दोनों ही एप्लीकेशंस को बिल्डअप करने के लिए VB.NEट प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करके या क्लब करके बिल्डअप किया जाता है या क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, अ VB.NEट प्रोग्राम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। कि जब भी हम कोई भी VB.NEट प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे या बनाएंगे, एट दैट टाइम उस प्रोग्राम में हम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स को कंटेन करते हैं। लाइक इसमें फर्स्ट वन इज नेम स्पेस डिक्लेरेशन, दिस वन नेम स्पेस डिक्लेरेशन। सेकेंड वन इज अ क्लास और अ मॉड्यूल, एक क्लास भी हो सकती है या कोई मॉड्यूल को भी हम लोग इसमें डिफाइन कर सकते हैं। वन और मोर प्रोसीजर्स, एक या एक से ज्यादा प्रोसीजर्स को डिफाइन कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर में प्रोग्राम बनाते समय। नेक्स्ट, वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, द मेन प्रोसीजर जो मेन फंक्शन होता है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से बिगिनिंग ऑफ अवर प्रोग्राम, स्टार्टिंग ऑफ अवर प्रोग्राम, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस को भी हम प्रोग्राम में डिफाइन कर सकते हैं। एज वेल एज प्रोग्राम में किसी भी प्रकार का कोई कमेंट अगर हमारे को डिफाइन करना है तो वो कमेंट भी हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर की बात करें VB.NEट के, तो VB.NEट प्रोग्राम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करके एक प्रोग्राम को बिल्डअप किया जा सकता है, विच इंक्लूड्स नेम स्पेस डिक्लेरेशन, अ क्लास और अ मॉड्यूल, वन और मोर प्रोसीजर, वेरिएबल्स, मेन प्रोसीजर फंक्शन, स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस, एज वेल एज कमेंट्स। इन सभी के सभी एलिमेंट्स को अगर हम क्लब करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो एक VB.NEट प्रोग्राम को बिल्डअप किया जा सकता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नेम स्पेस को डिक्लेयर करे नहीं करे। ठीक है, इसमें से कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑप्शनल है, इट्स नॉट मैंडेटरी टू डिफाइन व्हाइल ड्यूरिंग क्रिएटिंग अ प्रोग्राम। कुछ ऑप्शनल चीजें हैं जैसे कमेंट्स। अगर हमें हमारे प्रोग्राम में जब हम कोडिंग करते हैं एट दैट टाइम अगर हमें कोडिंग को डिफाइन नहीं करना है या कोडिंग डिफाइन करते समय किसी भी प्रकार के कमेंट को डिफाइन नहीं करना है या कमेंट क्रिएट नहीं करना है, एट दैट टाइम हम उस कमेंट को लेफ्ट ओवर कर देंगे या उस पार्ट को छोड़ देंगे। इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स ऑप्शनल। लाइक इन अदर वर्ड्स वी कैन से नेम स्पेस डिक्लेरेशन। अगर हम किसी प्रकार की कोई मॉड्यूल या कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन अगर बिल्डअप कर रहे हैं तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि हम लोग उसमें नेम स्पेस का डिक्लेरेशन करेंगे, जरूरी नहीं है।
यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उससे प्रोग्राम से रिलेवेंट, कंसोल बेस्ड प्रोग्राम से रिलेवेंट अगर किसी प्रकार के कोई नेम स्पेस को वो कंसीडर करना चाहता है तो वो उसे अलग से उसमें डिफाइन कर सकता है। तो ये इस पूरे प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के अंदर ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट्स का मैंडेटरी होना प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में जरूरी है, बट एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर इन सभी एलिमेंट्स को कंटेन करके क्रिएट किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें एक सिंपल सा एग्जाम्पल की जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर डिफाइन हुआ है, लाइक इंपोर्ट्स सिस्टम। इंपोर्ट्स सिस्टम इट्स अ नेम स्पेस ऑफ VB.NET कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। ये एक सिस्टम नेम स्पेस है जिसे कि इंपोर्ट किया गया है किसी भी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन को डिफाइन करते समय या स्टार्ट करते समय, जब हम कोई भी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बनाते हैं तब। और उसके बाद में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास को या डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल को डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं। लाइक वो कोई क्लास भी हो सकती है या कोई मॉड्यूल भी हो सकता है। और अगर हम बात करें वेरिएबल की या प्रोसीजर की, तो एक प्रोग्राम के अंदर या एक मॉड्यूल को डिफाइन करते समय हम या एक क्लास को डिफाइन करते समय हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स को, एक या एक से ज्यादा प्रोसीजर्स को उसमें यूज में ले सकते हैं। वी विल क्रिएट one or more procedure whenever we are creating any type of VB.NET program. After that, the next one is variable declaration. Means जब भी हम कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन या विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन को जिस समय डिफाइन करेंगे तो एट दैट टाइम क्या होगा कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को क्रिएट करने की परमिशन प्रोवाइड होती है। यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉड्यूल्स के अंदर, क्लासेस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को उसके लाइफ टाइम या उसके स्कोप के अकॉर्डिंग उसे डिफाइन कर सकता है। मेन प्रोसीजर फंक्शन मींस स्टार्टिंग ऑफ आवर फंक्शन या हमारे प्रोग्राम की जो बिगिनिंग होती है उस मेन फंक्शन को डिफाइन करता है। उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस को जो है इंक्लूड कर सकते हैं। वो एक्सप्रेशन यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन कर सकता है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स को डिफाइन कर सकता है। सेम एज वेल एज लास्ट पॉइंट इज कमेंट्स की अगर हम बात करें तो प्रोग्रामिंग से रिलेवेंट जब भी किसी प्रकार का कोई इंडिकेशन अगर हमारे को हमारे प्रोग्राम में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम क्रिएट करते समय अगर देना है, एट दैट टाइम हम उससे रिलेवेंट कमेंट को भी उसमें डिफाइन कर सकते हैं। सो दीज आर द few main major elements of a program whenever we are creating VB.NET program. इनमें से कुछ ऑप्शनल हैं जिनको यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज में लेता है और ये मैंडेटरी नहीं है कि वो सारे के सारे एलिमेंट उस प्रोग्राम के अंदर हो। सो इट्स अ ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ VB.NET program which is contain different types of elements like namespace declaration, a class or a module, one or more procedure, एक या एक से ज़्यादा प्रोसीजर उसमें हो सकते हैं, उनमें वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, मेन फंक्शन डिफाइन किया जाता है, स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस हो सकते हैं या कमेंट्स। इन सब का जो इंटीग्रेटेड जो क्लब किया हुआ मैनर होगा वो अपने आप में एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा। I hope you understand about the main major parts of VB.NET program structure. Thank you.